बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ यानी मिथुन राशि के हवाले से। अब आपको मुकद्दर का सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी दुख तकलीफ और परेशानियों का दी एंड कैसे होगा इसके हवाले से आज बात करेंगे। बी द किंग और क्वीन ऑफ योर डेस्टिनी, अपनी किस्मत के राजा या रानी बनो, कैसे बनोगे इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जो क्लिक कर लेता है कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तीसरे नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन होता है और बुध मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। बहुत ही दिलचस्प किस्म की पर्सनैलिटी आपकी होती है, ड्यूअल नेचर, यानी कि आपके चूंकि वहाँ पर आपके लोगों में आप देख सकते हैं कि दो लोग बने हुए, दैट मीन्स कि दो कश्तियों में सवार होकर चलना, ऐसा आपके साथ देखा गया। यानी कि दो इंटरेस्ट होना, एक ही वक्त में दो चीज़ें पसंद आ जाना, ऐसा भी आपके साथ देखा गया। आप दोस्त बहुत बनाते, बहुत ज़्यादा आपके दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त और वक्त पर काम आने वाले ऐसे दोस्त आपके होते हैं। अगर यूँ कहा चाहे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दिल तो बच्चा है जी, कुछ आपके साथ ऐसा ही, आपका दिल थोड़ा सा मासूम भी है। और प्लस ये कि एक वक्त में दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें चलना आपके माइंड के अंदर, ऐसा भी देखा गया है। यानी आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो लेकिन दिल हमेशा आपका बच्चा ही रहता है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं इसमें कितना कुछ आपने सही होता हुआ देखा। आपके अंदर एक टैलेंट होता है, आप कहीं पर भी हो वहाँ पर आप अपना रंग जमा देते हो, महफिल जमा देना, यानी लोगों को अपनी तरफ माइल कर देना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का, यानी इसकी वजह से भी लोगों का आपकी तरफ माइल होना, ऐसा देखा गया है। या दूसरे लफ्ज़ों में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का होता है, लोगों को हंसाने में, उनके दुखों को भुलाने में आप बड़ी मदद करते हो। आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग कमाल की होती है, आपके विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होता है, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, बहुत ही होशियार, बहुत ही समझदार आप लोग दिखेंगे, खासतौर पे लड़कियां, ये दो हाथ आगे ही होती हैं समझदारी के मामलात में। और बाय बिल्ट यानी बचपन से ही आपका कारोबारी दिमाग होता है, यानी कि आप बिजनेस माइंडेड लोगों की तरह सोचते हो, एक कारोबारी आदमी की तरह या कारोबारी बंदे की तरह आप लोग सोचते हो। सॉल्यूशंस की तरफ जाना, किस काम को कैसे निपटाना है, कैसे करना है, इसमें आपकी महारत बहुत ज़्यादा होती है। ये लड़के हों या लड़कियां हों, स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं, हार्ड वर्क इनको पसंद नहीं होता, लेकिन तरीके से और घंटों का काम मिनटों में कर देना, इस तरह का काम ये लोग करते हैं। आपकी वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका, किससे कब क्या कैसे बोलना, ये आपको मालूम है। आप अच्छे लिस्नर भी है, आप लर्न जल्दी कर लेते हो, आप सुनते बहुत गौर से हो चीज़ों को, इसलिए आपसे गलती होने के चांसेस कम है और आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हो। आप लोग बहुत ही हाजिर जवाब, या मुंह फट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फौरन से बोल देना, अक्सर औकात तोले मोले बगैर बोल देना, या कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाले को हर्ट करना, ऐसे मामला भी बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा, आप लोग स्मार्ट वर्क करने वाले, फुर्तीले, बहुत ज़्यादा एक्टिव, फौरन से काम को कर लेना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। और अपने रिश्ते नातों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाने का हुनर इनके अंदर होता है। मल्टी टैलेंटेड पाए गए, एक से ज़्यादा हुनर का सीखना या उसको देखना या समझना, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, जर्नलिज्म, किसी भी जगह जाएंगे, यानी कि कोई भी हुनर को करना और उसको सीखना, उसको अपनाना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। इनको घूमना फिरना, सैर सपाटे का बड़ा शौक होता है, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, झील किनारे, जहाँ मौका मिल जाए, अगर घूमने का कोई ऐसा या सफ़र का या घूमने का मौका मिले तो ये जाएगा या उसको ज़ाया होने नहीं देते। क्योंकि इसका लोगो आप देख रहे हो, जुड़वा बने हुए, दो लोग बने हुए, तो इसका मतलब इनके माइंड के अंदर दो चीज़ें एक साथ चलना, ये दो कश्तियों में सवार होकर चलना, किसी भी एक से मुतमईन ना होना, ऐसे मामला भी देखे गए। चूंकि आप लोग एयर साइन होते हो तो कभी कभार गप्पे मारना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो बातें जो नहीं है उसको बोलना या बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बोलना, ऐसा भी जेमिनाई के अंदर देखा गया है। अब जेमिनाई ऐसा है कि इसको अपने आप को शो ऑफ करना लड़कियों में ज़्यादा है, लेकिन ये कि अपने आप को शो ऑफ करना, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, अपने आप को नुमाया करने के लिए अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ऐसा इनके अंदर शो ऑफ करना वगैरह ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हर किसी से इज्जत के साथ बात करना, एहतराम के साथ बात करना, बड़े हो या छोटे हो, इनसे इज्जत से बात करना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। अब इनका जो सुपर गोल्डन पीरियड है वो 30 साल के बाद शुरू होता है, जब अच्छा पैसा देखते हैं, जब इनको लगता है पैसा आना शुरू हुआ। 30 साल से ऑनवर्ड्स, अगर ये 80 साल के उससे ऊपर भी हुए और काम कर रहे हैं, रिटायर्ड नहीं हुए, कारोबार भी कर रहे हैं, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो ये सिलसिला जारी रहता है, यानी भरपूर पैसा देखना 30 साल से ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। अच्छा पैसा आना, तेज तरीन दौलत आना, कोई एमएनसी कंपनी में जॉब कर पाना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना उस वक्त तक, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेते हुए नजर आना, बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर में जाके वहाँ उससे अच्छा पैसा कमाना, कोई बड़ी देरी ना ख्वाहिश इनकी 30 साल से ऑनवर्ड्स, यानी कि जो भी उम्र इनकी होती है उसमें ये पूरे होते हुए नजर आती है, 30 साल से ऑनवर्ड शुरू हो जाती है।
कोई बड़ी ख्वाहिश का, कोई सपना, कोई डिज़ायर इनका पूरा होना, कोई प्लान का एग्जीक्यूट करके इससे बड़ा फ़ायदा उठा लेना, कोई महंगी चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा इनको सोचना नहीं पड़ता। अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, दुकान, मकान ये सब खरीद पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनता है। इनकी शादी भी ज़्यादातर 30 साल के बाद होते नज़र आती है, ज़्यादातर, यानी सबकी नहीं होती, लेकिन मतलब सबकी इस ड्यूरेशन में नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर की जब ऐसी ड्यूरेशन में होते नज़र आती है, या औलाद नहीं हो रही तो औलाद का होना इस ड्यूरेशन में बनता है। भरपूर दौलत कमा पाना, अपने कारोबार को चलता फिरता देखना, अपने तीनों किस्म के कारोबार यानी फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस या पार्टनरशिप के बिजनेस का परवान चढ़ना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, तेज तरीन दौलत कमा पाना, ऐसा इन इस ड्यूरेशन में इनको होता नजर आता है। यानी 38 से 40 साल से पहले, 38 से 40 के दरमियान इनको ऐसा दिखने लग जाता है कि पैसा जमा हो रहा है, जुड़ रहा है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, पैसे रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छा पैसा जमा कर पा रहे हैं। तो यानी 30 साल से ऑनवर्ड्स 38 साल तक समझ लो ये अच्छा पैसा देखना शुरू करते हैं। उसके बाद तो फिर ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है और फिर अच्छी दौलत बना पाना, प्रॉपर्टी खरीद पाना या कहीं इन्वेस्ट करके इसको मल्टीप्लाई करना, डबल करना, ऐसे मामला भी देखने को मिलते हैं। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, अगर आप लोग 30 साल की उम्र क्रॉस कर गए हो, अगर 30 साल से बढ़ गए हो, 40 के, 45, 50, 60, तो कब आपने देखा कि पैसा भरपूर आना शुरू हुआ या आपका पैसा जुड़ना या मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ। और ये सुपर गोल्डन पीरियड ही आपका वो वक्त होता है जब आप बनते हो मुकद्दर का सिकंदर। आप फीमेल हो या मेल हो, भरपूर दौलत कमा पाना, अपना एक स्टेटस बनाना, अपना फाइनेंशियली आपका स्टेटस स्ट्रांग होना, अच्छा पैसा बना पाना, माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाना, ऐसा सब होता आपको नजर आता है। अब दौलत या पैसे का बड़ा नुकसान कब होता है, क्यों होता है, क्यों आपके इतने पैसे डूब जाते हैं, या आपको कोई बड़ा धोखा मिलता है, या आपकी वो कौन सी आदत है जिसकी वजह से अक्सर आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, आप बड़े बड़े मसलों में आ जाते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी पेचीदगियों के अंदर चले जाते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें भी पहली चीज़ ये कि आपके दुश्मन ही आपको दुखी करते हैं। आप दुखी हो, परेशान हो, टेंशन डिप्रेशन में हो, बड़ा नुकसान उठा रहे हो, बड़ा नुकसान उठा चुके हो, धोखा खा चुके हो, ज़्यादातर ये दुश्मन कहीं ना कहीं टकराए होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने या तो आपकी जायदाद पे कब्जा किया होगा, कहीं आपको पैसे का बड़ा नुकसान, या आपको पीठ पीछे कोई साजिश की होगी, या दुश्मनी निभाई होगी, आपकी खुशियों से जलन का होना, आपसे हसद करना, आपके साथ कंपेटेबल ना होना, आप पैर पड़ के इनसे काम कराओगे, आप बीमार भी पड़ जाओगे क्योंकि आप इनसे बहस बहुत ज़्यादा करोगे, ज़्यादा बहस करने की वजह से आपका बीमार पड़ना, आपकी तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसे मामला भी हो सकता है। आपका बीपी का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, ऐसे मामला हो सकते हैं। आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशान में रखने वाली ये ज़ोडिक साइन होंगे, चाहे ये आपकी वाइफ है, चाहे हस्बैंड है, चाहे आपके किसी भी रिलेशन में ये है, ये कहीं ना कहीं पीठ पीछे खंजर मारने वाले होंगे। यानी आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे के बड़े दुश्मन होंगे, जो हम अभी आपको ज़ोडिक साइन बताएंगे। इनसे होशियार रहना। अब सवाल आपका होगा कि ये तो मेरी वाइफ है या मेरे हस्बैंड है या मेरे वालिद वालदा है, तो क्या करूँ, इनको चेंज करवा दूँ। आप चेंज ना करवाएं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि दो चीज़ें नहीं करिएगा। ये जितने ज़ोडिक साइन मैं अभी ये बता रहा हूँ, जो आपके दुश्मन ज़ोडिक साइन रहेंगे, आपके बदतरीन दुश्मन होंगे, आपको हमेशा नीचा दिखाना, आपके कामों में रोड़े या रुकावटें डालना, आपके लिए बड़े बड़े मुश्किलात, हर्डल्स का खड़ा करना, ऐसे ये ज़ोडिक साइन होंगे। दो चीज़ें कीजिएगा, इनको भी पता नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। यानी कि आप ये कर रहे हो, इनको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आप कर रहे हो ये आपको मालूम होगा। और ये दो चीज़ें करने से कभी आपको इनसे धोखा नहीं मिलेगा, कभी आप इनकी वजह से डिप्रेस या टेंशन, डिप्रेशन या एंग्जाइटी में या घबराहट में नहीं आओगे। इनकी वजह से आप जो है वो बीमारियों में नहीं आओगे और हमेशा खुश रहोगे। खुशी का वाहिद ये दो तरीके जो अभी आपको बता रहा हूँ। पहला, आप इन पे अंधा एतमाद नहीं करेंगे। जहाँ आपने इन पे अंधा एतमाद किया, ब्लाइंड ट्रस्ट किया, अंधा एतमाद कर लिया, बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। पीठ पीछे खंजर मार के निकल जाएंगे, साजिशें बुन के आपको नुकसान पहुंचा के निकल जाएंगे। आपके चाहे जितने भी अजीज हों, लेकिन एक चीज़ कीजिएगा, अंधा एतमाद। आप इनको पैसे दे रहे हो कि भाई बैंक से ज़रा ये चेक लो, पैसे निकाल के ले आओ, तो आप इन पे नज़र रखें। आप कोई प्रॉपर्टी इनके नाम कर रहे हैं, इन पे नज़र रखें। आप कोई बड़ा वैल्यूएबल चीज़, कोई बहुत कीमती चीज़ इनको दे रहे हैं, इन पे नज़र रखें। दूसरी बात, इन पे जो है इन पे अंधा एतमाद करके अपने सीक्रेट्स कभी मत बताएं। कभी कभार जज्बात में आके आप अपने सीक्रेट बता देते हो, और सीक्रेट बताने से वो ही सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके या तो आपके पीठ पीछे खंजर मारते हैं या आपको बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ज़रूर बताइएगा, इन ज़ोडिक साइन में से किसी ने भी आपका नुकसान किया हो कभी माजी में या हाल में, कभी ने आपको बड़ा नुकसान पहुंचाया किसी भी तरीके से, माली तौर पे, जानी तौर पे, या किसी भी तरह से आपको अगर नुकसान पहुंचाया है तो ज़रूर बताइएगा। इससे आइडिया होगा कि हमारी रिसर्च किस हद तक काम आ रही है। सबसे पहले मेष, एरीज, बुर्ज हमल, यानी ये 36 का आंकड़ा आपके लिए रहेगा। आपका बदतरीन दुश्मन, आपके पीठ पीछे खंजर मारने वाला, आपके पीठ पीछे साजिशें बुनने वाला, आपकी वाइफ, हस्बैंड, आपके लव लाइफ, आपके माँ बाप, बहन भाई, कोई भी हो सकता है, बॉसेस हो सकते हैं,
इनसे होशियार रहना। वो दो चीज़ें जो शुरू में बताइए करिएगा, कभी भी आप दुखी नहीं होगे, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में नहीं होगे। दूसरा है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। मैं खुद भी स्कॉर्पियो, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर मैं आपके इंटरेक्शन में आया तो हो सकता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। यानी स्कॉर्पियंस जो हैं वो भी आपके लिए, या वृश्चिक राशि, बुर्ज अकरब, ये आपके लिए 36 का आंकड़ा रहेगा। आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। मेल फीमेल दोनों हो सकता है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बॉसेस, कोई भी रिलेशन में आपको नुकसान पहुंचाना, आपके लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना, ऐसे मामला करते हैं। ये कभी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, कभी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा तीसरा जो है वो है धनु, यानी कि सेजिटेरियस, बुर्ज कॉज, ये भी 36 का आंकड़ा, आपके नाक पे दम करने वाला। आप पैर पड़ पड़ के इनसे काम करवाओगे। आप इतना हाइपर हो गए कि आपका बीमार हो जाना, आपका हॉस्पिटलाइज हो जाना, ऐसा भी बन सकता है। होशियार रहेगा। ये 3 ज़ोडिएक साइन जो हमने आपको बताए, इनसे वो 2 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा जो हमने आपको शुरू में बताई। एक तो इन पे अंधा एतमाद नहीं करना, दूसरा अपने सीक्रेट्स इनको नहीं बताना। कभी भी दुखी नहीं होगे, चाहे आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, आप कभी भी इनसे दुखी नहीं होगे। कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या परेशानी में नहीं आओगे अगर इस बात पे आपने अमल कर लिया। किसी भी तरह से इनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हो, इनसे मंगनी करना चाह रहे हो, इनसे लॉन्ग रिलेशंस में आना चाह रहे हो, बहुत एहतियात रखिएगा। आपकी इनसे निभेगी नहीं, कभी ना कभी धोखा मिलेगा, कभी ना कभी आपको पता चलेगा कि आप लोग कंपैटिबल नहीं हो, आप लोगों की आपस में नहीं बन रही है। कहीं ना कहीं आप दुखी, टेंशन, डिप्रेशन या परेशानी में इनकी वजह से आ जाओगे। सबसे पहली बात, इनके साथ आपकी बहस बहुत होगी, चाहे कोई भी रिलेशन में हो। आपसे बहस करना, बिना वजह की बहस करना, लड़ाई झगड़े करना, आपको टेंशन में रखना, ऐसे मामला होंगे। अब हम बात करेंगे आपके मुकद्दर के सिकंदर के हवाले से। वैसे तो आप बहुत कुछ जान चुके हो, लेकिन आप मुकद्दर का सिकंदर कैसे बन सकते हो? आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग करते हो अपनी लाइफ में जो अक्सर आपको मायूस कर देती है। अक्सर आप अनसेटिस्फाइड रहते हो ज़िंदगी से, मायूस रहना या मायूसियों वाली बातें करना, या फिर ज़िंदगी को फुलेस्ट अपने भरपूर तरीके से एंजॉय ना कर पाना। कुछ ऐसा करना कि आप दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, टेंशन, डिप्रेशन में आ जाओ। वो कौन सी चीज़ें जो आप करते हो, और आप इसके बारे में आप कंफर्मेशन भी दोगे। आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे कि वाकई में ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दुखी होते हो, टेंशन, डिप्रेशन या परेशानी में आते हो, या नहीं है। जैसे हमने शुरू में कहा था, मुंह फट होना। मुंह फट होने से मुराद है कि हाजिर जवाब होना, फौरन से कुछ बोल देना, सोचे समझे बगैर, तोले मोले बगैर बोल देना। और किसी ऐसे के सामने, बॉस के सामने बोल दिया, वाइफ या हस्बैंड के सामने बोल दिया, लव लाइफ के सामने बोल दिया, माँ बाप के सामने बोल दिया, बदतमीजी हो गई, ऐसे मामला हो सकते हैं। आपकी उस बात से वो लोग हर्ट हो सकते हैं, आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। ये फ़ौरन से एब्रप्टली बोलना, फ़ौरन से बोल देना, इस आदत को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने तोल मोल के बोलना, इससे ही आप दुखों से, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों से बचते हुए नजर आओगे। आप हमेशा सुखी रहोगे, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर अपने बोलने पर, अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा रोक लगाया, यानी कि फ़ौरन से ना बोलें, कुछ सोचने के बाद बोलें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ भी करने से पहले ना सोचना, कुछ भी बोलने से पहले ना सोचना, ये अपने दुश्मनों को आप बढ़ा रहे हो। और दुश्मन बढ़ेंगे तो दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपको चैन से नहीं रहने देते। आपके लेग पुलिंग करना, आपको नुकसान पहुंचाना, आपके टो में रहना कि कब आप गलती करो और आपके लिए मसला खड़ा कर दें, ऐसे दुश्मन बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी वजह ये कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज़्यादा, जैसे अपने आप को 30 मार खान समझ के कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो आराम से कर लूँगी या कर लूँगा, और फिर कोई जिम्मेदारी बड़ी ले लेना, फिर उसको ना कर पाना, फिर दूसरों से सुनना, यानी कि कोई टॉन्ट करे आपको, कोई आपके कामों में कीड़े निकाले, या आपसे आपकी मजाक उड़ाए कि आपने तो बड़े जोश में आके कहा था कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, और अब देखो आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, या काम भी किया तो कैसे किया कि ये ना करने के बराबर। तो ऐसा कोई टॉन्ट करे, कोई आपके कामों में कीड़ा निकाले, ये भी अक्सर आपको दुखी करता है। आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में चले जाते हो। इस चीज़ से बचेगा। जल्दी में कभी भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मत लो, क्योंकि जिम्मेदारी आप ले लेते हो कि ये कर लूँगा या कर लूँगी, और बाद में जब वो नहीं होता तो इसके लिए आपको सुनना पड़ता है, और ये आपके लिए दुखों में इजाफे का बाइस बन जाता है। अक्सर जो चीज़ है उस पे शुक्र करने की बजाय जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भागना, यानी कि आपको एक चीज़ मिल रही है, आपको इतनी सैलरी मिल रही है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, आगे कुछ कर सकते हो, लेकिन उस जॉब को छोड़ के भी दूसरी जॉब की तलाश में कि ये मेरे लेवल की जॉब नहीं है, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, और फिर दूसरी जॉब को ढूंढना जो और भी अच्छी ना लगे, फिर उसको छोड़ के तीसरी जॉब करना। तो ये मामला फिर बिगड़ते जाते, कॉम्प्लेक्सिटी यानी कॉम्प्लेक्स होते चले जाते। आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी में आ जाते हो, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर आप शुक्र, ग्रेटिट्यूड से काम लें, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तस्बीह निकालें, आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। आप अल्लाह का शुक्र करोगे, वो आपको मल्टीप्लाई करेगा उन चीज़ों को। आपको औलाद चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, हर चीज़ का मिलना ये फिर गारंटीड होगा, क्योंकि जहाँ शुक्र करोगे तो फिर अल्लाह ताला उसको देने में
उसकी पूरी ताकत से आपको वो चीज़ मिलने लगेगी और फिर कोई रोक नहीं सकेगा। आपका मुकद्दर का सिकंदर होने में यही चीज़ रुकावट बनती है कि आप हद से ज़्यादा अल्लाह ने दिया लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते, और फिर उन लोगों को देख के जो आपसे ऊपर है फिर आप मायूस होते हैं, और अपने से नीचे लोगों को नहीं देखते जो जिनके पास वो भी नहीं जो आपके पास है। अगर आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे कि आपके पास वो चीज़ें जो इनके पास नहीं है। ऊपर वाले लोगों को जिनके पास सब कुछ है आपके पास नहीं है, तो हमेशा मायूस हो गए कि उसके पास तो ये बंगला है, उसके पास तो ये गाड़ी है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हालांकि आपके पास भी अच्छी खासी गाड़ी होगी, आपका भी अच्छा खासा बंगला होगा, लेकिन उसके महल को देख के अपना बंगला भी आपको झोंपड़ी नजर आएगा, तो फिर आप मायूस हो जाओगे। तो ऐसी चीज़ों से बचना है, वरना आपके लिए फिर दुनिया में खुश रहना या आपका मुकद्दर का सिकंदर बनना ये बड़ा मुश्किल होगा। अपनी किस्मत पर राज करना है तो ऐसा बनना होगा, ऐसी चेंजेस आपको करनी होंगी। और दो नाव में पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश करना ये हिमाकत है, ये कहीं ना कहीं डुबो देगा, कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होगा, समंदर में गिर जाओगे, जैसे एग्जाम्पल है। लेकिन दो चीज़ों में सवार होके यानी दो चीज़ें एक वक्त में करना ये भी बड़ा हिमाकत की बात है। एक चीज़ कंप्लीट हो, एक टास्क कंप्लीट हो फिर दूसरे टास्क पे आए, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। एक और वजह आपके दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों की है, वो आपका पॉलिटिक्स में पड़ जाना। या तो आप सियासत का शिकार हो जाते हैं, आपके खिलाफ कोई सियासत की जाती है, आपकी लैग पुलिंग करना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, आपके कंधे पे बंदूक रख के चला देना और दूसरे का फायदा हो जाना, कोई अपना उल्लू सीधा करके निकल जाता है, ऐसे मामला या आप खुद पॉलिटिक्स में उलझ जाते हो, किसके खिलाफ कुछ करने जाते हो उसमें आप उलझ जाते हो, और फिर बाद में दुख, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के अलावा कुछ बचता नहीं। तो इन चीज़ों से बचना होगा। ज्यादातर वो बातें करके आप फंस जाते हो जो हुई नहीं है, यानी हुई नहीं और आपने बोल दिया कि इसने तो ऐसा किया था इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया, और बाद में जब हकीकत पता चली तो फिर आपको दुखी होना पड़ा, क्योंकि जिसके बारे में आपने बोला होगा फिर वो छोड़ेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं वो एक्शन लेगा। तो ये भी अक्सर आपके साथ होता है, इधर की उधर करना, बात को बढ़ा चढ़ा के बताना या लगी बुझाई करना, इसमें आपको मजा तो बहुत आता है लेकिन ये चीज आपको दुखी करती है। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसको छोड़ देने में आफियत है। आप कभी दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी में नहीं आओगे, आप बनोगे मुकद्दर का सिकंदर, किस्मत पे राज करना आपके लिए लिखा हुआ है। लेकिन ऐसी चीजें करके अक्सर औकात जो चीज मिलनी है वो भी मिलने से आपको रह जाती है। इस तरह की चीजें करने से अक्सर आपके दुश्मन आपका फायदा उठाते हैं। आप किसी के बारे में कोई कमेंट्स, जैसे बॉस के बारे में कुछ बोल दिया और किसी ने सुन लिया और उसने वो बात फौरन से बॉस को बता दी कि देखिए वो ऐसा आपके बारे में बोल रहा था, क्या होगा आपको सब पता है। आप दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, आपके पास जॉब नहीं रहेगी या कोई और मामला हो जाएगा। तो ऐसी चीजों से बचने से में ही आफियत है। कोशिश करें बैक बाइटिंग ना करें, किसी की गीला गिबत ना करें, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश ना करें, हमेशा आप सुखी, खुश और आबाद रहोगे। अक्सर इसी आदत की वजह से आपकी रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हस्बैंड लाइफ की रिलेशन, आपके माँ बाप के साथ रिलेशन, आपके दूसरे रिलेशंस में कड़वाहट का आना या आपस की दूरियां बढ़ जाना, ऐसा भी देखा गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी टॉपिक पे दूसरे जो जॉडिक्स हैं उनकी वीडियोस भी आ गई हैं, वो भी देख पाएंगे सामने लिंक पे क्लिक करके। शहनशाह के शहनशाह जरूर देखिएगा, और जो वीडियोस आपको इसके अंदर मिलती है सिर्फ कमेंट्स में जाके देखें कितने कमेंट्स आ चुके हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं, और आपको अंदाजा होगा कि इसकी सच्चाई के हवाले से ये वीडियो, तो आप इसके अंदर तो आप कमेंट देखोगे ही देखोगे। ये वीडियो तो अभी आप देख रहे हो नहीं, आप फिर कमेंट्स में जरूर देखना, इंशाल्लाह इसके अंदर भी भरे भरे रहेंगे। और ये सारी चीज़ें फैक्ट के साथ, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी खासतौर पर जेमिनाइज हैं, वो कंफर्म करेंगे कि वाकई में ये बातें हैं जिसकी वजह से इनको कोई चीज़ रोकती है अपने मुकद्दर के सिकंदर बनने में या किस्मत के राजा या रानी बनने में। तो वो चीज़ें ज़रूर ये शेयर करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।